हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग IQ। ये आपका आज दूसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले एक अपलोड कर चुका, आप नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। आपके लिए आवश्यक सूचना है, डेली रात 8 बजे टेलीग्राम चैनल पे 75 क्वेश्चन का क्यूज होता है। आप जरूर भाग लीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चैनल का नाम है आपका MAHISARH महेशरो TV। जरूर आइएगा टेलीग्राम चैनल पर रात 8 बजे, बहुत मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। ये आपका हो जाएगा विद्युत के उष्मीय प्रभाव से संबंधित है। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, फ्यूज में उपयोग होने वाले तार का जो प्रतिरोध होता है उच्च होता है तथा गलनांक निम्न होता है। अगला क्वेश्चन, यदि एक गोलीय दर्पण किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये आप अपरिवर्तित रहती है। फोकस दूरी गोलीय दर्पण का एक गुण है कि इसीलिए फोकस दूरी में कोई अंतर नहीं होता है, अर्थात द्रव में डुबाने पर अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं, सही आंसर हो जाएगा आपका वेग और तरंगदैर्घ्य। प्रकाश तरंग के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, लेकिन इसका वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम और सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। ये आपका हो जाएगा सही आंसर 160 डिग्री C पर। 1 हॉर्स पावर में कितने जूल सेकंड होते हैं? ये आपका 746 जूल सेकंड होते हैं। आपको पता होगा 1 अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 जूल प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। एक फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड बराबर 2π√L/G। टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का, लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड आपको बढ़ेगा, इसलिए गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, अतिचालक का लक्षण है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A शून्य पारगम्यता। पारगम्यता किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित किए जाने में उस पदार्थ की प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता है, अतः अतिचालक की पारगम्यता शून्य होती है। अगला क्वेश्चन, चित्र में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? सेंसर जगह ऑप्शन नंबर B टच स्क्रीन आपका इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर ये आपका आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर B बेकुरेल ने किया था। फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री हेनरी बेकुरेल ने 1896 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। इसी गाइगर काउंटर द्वारा मापा जाता है। इसे किसके द्वारा मापा जाता है? गाइगर काउंटर द्वारा। अगला क्वेश्चन, परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ये आपका अफवाह सिद्धांत के द्वारा। अफवाह सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तथा इस स्तर में पूर्णतः भर जाने के बाद उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? अफवाह प्रिंसिपल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? ये आपका हीरा मूल तत्व है। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है जो एक मूल तत्व है, जबकि अन्य सभी कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन ये आपका मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, सोप स्टोन टाल्क मुक्त है। यह आपका मैग्नीशियम सिलिकेट, सोप स्टोन मुक्त मैग्नीशियम सिलिकेट होता है जिसे स्टॉल्क के रूप में भी जाना था। यह अति मुलायम खनिज है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है, यानी इसमें तांबा नहीं है? यह हो जाएगा आपका रोज मेटल एवं टाइप मेटल। रोज मेटल में आपका हो जाएगा बिस्मथ, लेड और टीन, और टाइप मेटल में हो जाएगा आपका लेड, एंटीमनी और टीन। देखिए इसमें कहीं पे कॉपर है? नहीं है, इसलिए सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विज्ञानियों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? यह आपका जोसेफ प्रॉस्ट ने किया था। स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन 1787 ईस्वी में जोसेफ प्रॉस्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन, मॉर्फिन किसे प्राप्त होता है? मॉर्फिन आपका फल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्या है? यह आपका होगा क्रेब्स चक्र। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP का उत्पादन क्रेब्स चक्र में होता है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका का जंतु कोशिका में भिन्नता का कारण है? यह कारण है कोशिका भित्ति की उपस्थिति। पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का प्रमुख कारण है पादप कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की उपस्थिति है, जो पौधे में सेलुलोज से बनती है। अगला क्वेश्चन,
चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चींटियों के अध्ययन को मर्मीलॉजी कहते हैं। निर्मेटोलॉजी में आपका गोल कृमि का अध्ययन है। हर्पेटोलॉजी में आपका उभयचर सरीसृपों का अध्ययन है। नीडोलॉजी में पक्षियों के घोंसले का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? ये आपका यकृत है। यकृत कोशिका वसा उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वे वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाती है। अगला क्वेश्चन, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? मेटाकार्पल कहते हैं। कलाई के जोड़ की हड्डियों के समूह को कार्पल एवं हथेली की हड्डियों को मेटाकार्पल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? ये हो जाएगा टोकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन, बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? बिडाल परीक्षण ये आपका टाइफाइड के लिए किया जाता है। बिडाल परीक्षण टाइफाइड रोग को पता लगाने हेतु किया जाता है, जिसका नाम फ्रांस के जीवाणुविद जॉर्ज फर्डिनेंड बिडाल के नाम पे रखा गया था। अगला क्वेश्चन, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है? ये हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? ये आपका पोलियो से संबंधित है। पोलियो के टीके साल्क टीका की खोजकर्ता जॉन्स साल्क हैं। पोलियो विषाणु जनित रोग है। पोलियो क्या है? विषाणु यानी वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जाती है राज्यसभा द्वारा। अनुच्छेद 312 संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार है। नेक्स्ट, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे को पूरक है? ये मिनर्वा मिल्स वाद। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 के अंतर्गत उपबंध है कि आपात उद्घोषणा के समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक व्यवस्था। सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय मूलतः 47 है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। वे कौन कौन है? शिक्षा वन, नापतोल, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय का प्रशासन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? यह हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। इसका चयन लोकसभा सदस्यों द्वारा की जाती है तथा उसके पद से हटाने की व्यवस्था लोकसभा में बहुमत से किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका का विधायक के प्रति उत्तरदायी। अगला, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में है 294, बिहार में है आपका 243, मध्य प्रदेश में 230, तमिलनाडु में 234। सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा 294। अगला, कौन सही सुमेलित है? अबुल कलाम आजाद हिंद स्वराज? नहीं, हिंदी स्वराज आपका महात्मा गांधी का था। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, हाँ ये सही है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा के विषय में इतिहासकार प्रमोदानंद दास ने अपने लेख में उन्हें आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना है। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज। सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। अगला क्वेश्चन, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। श्री बनर्जी को न्यायाधीश नोरिस के फैसले के खिलाफ लिखने के लिए सजा हुई थी। मुंगेर के बरहिया ताल के विरोध का उद्देश्य क्या था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, बकासत भूमि की वास्तविक मांग। बकासत भूमि होती क्या है? बकासत भूमि उसे कहते हैं जो कि मंदी के कारण लगान न दे पाने के कारण किसानों द्वारा अपनी भूमि जमींदारों को दी गई थी। बकासत भूमि को वापसी के लिए करियानंद शर्मा के नेतृत्व में 1936 ईस्वी मुंगेर जिला नगर बरहियाताल में आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शासक के सिक्कों पर 9 का चिन्ह अंकित मिला है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर 9 का चिन्ह अंकित मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह जल यात्रा के प्रेमी रहा होगा। इस सिक्के पर जहाज, मछली, शंख के चित्र मिलते थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? ये सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक के बाद सिकंदर द्वितीय
सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह एक नवीन धर्म चलाने की भी कोशिश की, किंतु अपने मित्र और दिल्ली के कोतवाल के कहने पर छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवरसेन प्रथम। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने अपने समय में 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी, उन्होंने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। अगला क्वेश्चन, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसी के समय सबसे अधिक क्षेत्र का विस्तार हुआ। इन्होंने ही श्रीलंका सिलोन पर अभियान चलाया, जो कि सफल रहा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऋग्वेद हो जाएगा आपका स्रोत एवं प्रार्थनाएं 1 और 4। यजुर्वेद हो जाएगा आपका स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद हो जाएगा संगीत में और स्रोत। अथर्ववेद हो जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 4, 2, 1, 3, ऑप्शन नंबर ए। अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? उज्जैन का शासक नियुक्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अशोक को सर्वप्रथम उज्जैन का प्रशासन नियुक्त किया गया। अशोक का राज्याभिषेक 269 BC में किया गया था। अशोक नाम सर्वप्रथम मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। अशोक का पिता का नाम कौन था? बिंदुसार, और बिंदुसार का पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिपन। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? ये आपका इको मार्क आरंभ किया गया। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा इको मार्क प्रारंभ किया गया है। इको मार्क 1991 ईस्वी से पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? ये आपका इको मार्क आरंभ किया गया है। ये 1991 ईस्वी से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल का 97% भाग समुद्री जल होता है। यह पृथ्वी के लगभग 71% सतह के ऊपर विस्तृत है। अगला क्वेश्चन, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायटम, क्रेस्टेशिया और हेरिंग। डायटम बोलते हैं आपको स्वपोषी को, क्रेस्टेशिया बोलते हैं आपको शाकाहारी उपभोक्ता को, और हेरिंग आपको मांसाहारी उपभोक्ता को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर का स्टार्ट आपका 1973 ईस्वी से हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व का बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बीज बचाओ आंदोलन का संबंध ये आपका उत्तराखंड से है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन सा है? यह हो जाएगा नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3568 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 2018। नेक्स्ट, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? यह आपका वायुमंडलीय आपदा है। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? वायुमंडलीय। नेक्स्ट, भारतीय प्रमाणिक समय निर्धारित किया जाता है। सेंसर का ऑप्शन नंबर डी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। भारतीय मानक समय का निर्धारण 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से किया जाता है। यह इलाहाबाद के समीप नैनी से गुजरती है। यह रेखा भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अगला क्वेश्चन, वैगनर की महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, महाद्वीपीय एवं महासागरों की उत्पत्ति। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत सन 1912 ईस्वी में दिया गया था। इससे बड़े महाद्वीप को पेंजिया नाम दिया, जो संपूर्ण पृथ्वी का, जबकि विशाल महासागर को पेंथेसाला कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जल ही जल है। अगला क्वेश्चन, अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अटकामा मरुस्थल आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पंपास अर्जेंटीना सही है, वेल दक्षिण अफ्रीका सही है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया यह भी सही है। ढूंढना क्या है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? गलत कौन है? लानो चिली। ये लानो चिली नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका वेनेजुएला। सेंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, वेनेजुएला। आशुताशक एवं निश्चुताशक स्ट्रेगोमाइट निक्षेपण स्थलाकृति है। सेंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, भूमिगत जल। ये आपका बीपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित नगरों शहरों में भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? यह जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। यह भारत का पहला इस्पात शहर है। वर्ष 1907 ईस्वी में टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर में यह स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, बेलाडीला छत्तीसगढ़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका लो एस के लिए प्रसिद्ध है। बोलाडीला छत्तीसगढ़ लो एस उत्पाद के लिए संबंधित है। बोलाडीला भारत का दूसरा सबसे बड़ा लो खादान है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, मायाधर रावत। मायाधर रावत का संबंध उड़ीसी नृत्य से है, जबकि कृष्ण नायर, राधा मेनन और वी नारायण संबंध कथकली से। कृष्ण नायर, वी नारायण और राधा मोहन का संबंध किससे है? ये आपका कथकली से है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, 1 अगस्त को। प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसका थीम है लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। अगला क्वेश्चन, रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर। तेजिंग नार्गो साहित्यिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, 1993। तेजिंग नार्गे साहित्यिक पुरस्कार की शुरुआत 1993 में साहस के क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए दिया जाता है। शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, अशोक चक्र। युद्ध काल का वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र और शांति काल का वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र। अगला क्वेश्चन, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, 1917। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में किया गया था। मगध विश्वविद्यालय का 1962 में, तिलका मांझी का 1960 में, नालंदा खुला विश्वविद्यालय का 1987 ईस्वी में और जयप्रकाश यानी जेपी यूनिवर्सिटी 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन कावेरी का संबंध है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, भारत सूडान। किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। 28 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा जयंती एवं नर्मदापुरम के गौरव दिवस पर लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीआरओ। अगस्त 2022 में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित पूर्वी लद्दाख में उमालिंग लादर्रा के पास दुनिया की सबसे ऊंची मीटर योग सड़क का निर्माण किया, जिससे प्रोजेक्ट हिमांक नाम दिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में 3 लोगों का डीएनए वाला बच्चा का जन्म हुआ है? यह आपका ब्रिटेन में हुआ है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर कौन है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। पहला स्थान तो आपका फिनलैंड का है। भारत का स्थान का बात करें, ये आपका 126वां है और सबसे लास्ट यानी अंतिम में ये आपका लेबनान है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, परवीन सूद को। अगला क्वेश्चन, किस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, सूरीनाम। सूरीनाम का राजधानी का बात करें, यह होता है आपका पारामेरिबो। सूरीनाम का राजधानी क्या है? पारामेरिबो। अगला क्वेश्चन, कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर जगह ऑप्शन ए, अनीता भारत शाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप टेलीग्राम पे रात 8 बजे आना मत भूलिएगा, क्योंकि 75 क्वेश्चन का बहुत मजा आने वाला है। आइए और आप क्यूज दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।